एवरीवन, आज हम सीटेट सीडीपी 2024 के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक करेंगे। आपको पता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम हिंदी में क्या बुलाते हैं? वृद्धि और विकास। ठीक है, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, इनके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं और इन प्रिंसिपल्स में क्या इश्यूज है। आपको पता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सीडीपी में और ज़रूर पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो पहले हमें देखना होगा कि ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है। तो जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो बहुत बार है ना, कोई आपसे मिलता है तो वो कहता है अरे आजकल तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो लाइफ में। ठीक है, तो ग्रोथ का मतलब एक्चुअली होता क्या है? तो जब आप है ना साइज में बढ़ रहे हैं, हाइट में बढ़ रहे हैं, वेट में बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपकी फिजिकल ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जब आपका शरीर बढ़ रहा होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्रोथ। डेवलपमेंट का मतलब होता है जब आपकी फिजिकल ग्रोथ तो इसमें इंक्रीज हो ही रही होगी, ठीक है, फिजिकल ग्रोथ तो इसमें इंक्लूडेड है ही, लेकिन उसके साथ साथ है ना आपका मेंटल लेवल, आपका इमोशनल एस्पेक्ट, ठीक है, सारे एस्पेक्ट जब हम देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं विकास। ठीक है, तो वृद्धि का मतलब होता है सिर्फ आपका शरीर बढ़ रहा है, आपके बालों का साइज बढ़ रहा है, आपके नाखूनों का साइज बढ़ रहा है, यानी कि ऐसी ग्रोथ हो रही है जिसको है ना हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बुलाते हैं? क्वांटिटेटिव इन नेचर बोलते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसको हम माप सकते हैं। आप अगर चाहोगे ना आपकी हाइट कितनी बढ़ गई है, पहले आपकी इतनी हाइट थी अब कितनी हाइट हो गई है, आपका कितना वेट हो गया है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? ग्रोथ के एस्पेक्ट में आती है। तो ये क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है। जो विकास है ना एक बहुत बड़ी टर्म होती है। तो विकास का मतलब होता है उसके अंदर मेरी फिजिकल ग्रोथ तो आती है, लेकिन उसके अलावा है ना मेरी मेंटल वेलबींग कैसी है, मेरा इमोशनल वेलबींग कैसा है, मैं लोगों से कैसे बात करती हूँ, मेरे को कितनी समझदारी आ गई है। ठीक है, ये सारी बातें भी जिनको हम माप नहीं सकते हैं वो बातें भी डेवलपमेंट के अंदर आती है। तो ये है ना क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों होती है, क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ भी आता है। तो ग्रोथ को तो आप नाप पाओगे, लेकिन कुछ ऐसे एस्पेक्ट भी होते हैं जिनको आप नाप नहीं सकते। आपने कभी ये सुना है कि अच्छा आज तुम्हें कितनी समझ आ गई, आज तुम्हारी समझ नाप लेते हैं। ठीक है, तो समझ को हम ऐसे नाप नहीं सकते ना। आपका इमोशनल कोशेंट क्या है, आप है ना कैसे इंसान है, इमोशनली आप लोगों का दर्द कितना समझ पाते हो, एम्पैथेटिक इंसान हो कि नहीं हो, ये सारी बातों को हम मेजर नहीं कर सकते ना कि आपके अंदर 2 किलो एम्पैथी है, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन हमारी हाइट कितनी हो गई है ये हम माप सकते हैं। ठीक है, हमारा वेट कितना हो गया ये हम माप सकते हैं। तो ग्रोथ जो है वो एक बहुत छोटा एस्पेक्ट है, लेकिन डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। ठीक है, उसके अलावा जो ग्रोथ होती है ना वो पूरी जिंदगी नहीं चलती है, थ्रू आउट द लाइफ नहीं चलेगी। ग्रोथ जो है आपकी वो एक टाइम के बाद रुक जाते हैं। आपने देखा ना एक टाइम के बाद आपकी हाइट बढ़नी रुक जाती है। तो जैसे ही है ना मैच्योरेशन आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, तो आपकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। लेकिन जो आपका डेवलपमेंट है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, जब आप अपनी मम्मी के पेट में होते हैं, वॉम्ब में होते हैं, और जब तक आप है ना अपनी कब्र में पहुंच जाएंगे, टॉम में पहुंचाएंगे, तब तक है ना आपका डेवलपमेंट, आपका विकास होता ही रहेगा। क्योंकि जब आपकी हाइट वाइट बढ़नी बंद हो जाएगी ना उसके बाद है ना, लेकिन आपकी जो समझ है वो तो बढ़ती रहती है ना। अब आपने कभी कभी ये डायलॉग सुना है, हमारे बड़े ना ऐसे कह रहे होते हैं ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि मैंने है ना लाइफ के तजुर्बे से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो वो क्या है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, उनका विकास हो रहा है, उनकी समझ बढ़ती जा रही है, एज के साथ बहुत सारे फैक्टर्स बढ़ते जाते हैं ना। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा टर्म है, लेकिन जो ग्रोथ होता है वो उसका एक स्मॉल सा पार्ट होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इनमें से क्वांटिटेटिव कौन है नेचर में और क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव कौन है, क्योंकि वो कभी कभी है ना आपको ऐसा टर्म लिख के दे देंगे ग्रोथ इज क्वालिटेटिव इन नेचर, तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्वांटिटेटिव होती है नेचर में। ठीक है, और ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो जो डेवलपमेंट होती है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, पूरी लाइफ चलता है। उसके बाद आता है हमारे जो डेवलपमेंट है उसके डोमेन्स कितने हैं। ठीक है, तो हमारी डेवलपमेंट के ना वैसे तो बहुत सारे डोमेन्स हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, जो हमें फोकस करना है जिन पे, वो है 3 डोमेन। फिजिकल यानी कि आपकी बॉडी बढ़ रही है, कॉग्निटिव यानी कि आपके जो दिमाग का विकास हो रहा है, थिंकिंग बढ़ रही है, थर्ड है सोशियो एंड इमोशनल यानी कि आपका सोशल रिलेशन बनाने की क्या कैपेसिटी है, आप सोसाइटी से कैसे कनेक्ट करते हो, इमोशनल क्या आपका कोशेंट है। ठीक है, तो फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक विकास, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है हमारा जो दिमाग की बुद्धि है। ठीक है, और सोशियो इमोशनल का मतलब क्या होता है, तो सोशल का मतलब होता है सामाजिक, और इमोशनल को हम हिंदी में कहते हैं साविंगिक। ठीक है, तो हमारा साविंगिक विकास कितना हुआ है। और ये जो तीनों डोमेन्स है ना ये इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड का मतलब ये है जब आपकी बॉडी बढ़ रही होती है तो क्या उस टाइम आपकी समझ नहीं बढ़ रही होती है, आपका दिमाग का विकास नहीं बढ़ रहा होता है। एक 2 साल के बच्चे में जो अक्ल होती है और एक 10 साल के बच्चे में जो अक्ल होती है, वो जो डिफरेंस है, कॉग्निटिव एबिलिटीज जो कितनी बढ़ गई है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक टाइम बस मेरी बॉडी बढ़ेगी, एक टाइम सिर्फ मेरा दिमाग का विकास होगा और एक टाइम बस मेरी सोशल और इमोशनल चीज़ें बढ़ेंगी। तो ये जो तीनों डोमेन्स है ना ये आपस में लिंक्ड है। कभी कभी आपने देखा है किसी किसी बच्चे की फिजिकल बॉडी की ग्रोथ अगर कम हो रही होती है ना तो उसकी मेंटल एबिलिटीज़ पे भी उसका फ़र्क पड़ता है। ठीक है, उसके सोशो इमोशनल बिहेवियर पे भी उसका फ़र्क पड़ता है। जैसे कि सोचिए एक बच्चा है और उसको है ना सही से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इस बात का असर उसके सोशो और इमोशनल
डोमेन पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है ना। लोग उसको कैसे ट्रीट करेंगे, इस बात पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। वो उन बातों को कैसे लेगा कि इस बात का फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो जो हमारी डोमेन्स है डेवलपमेंट की वो 3 है, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल। सोशियो इमोशनल को हम एक साथ ही रखते हैं, ठीक है। और ये तीनों डोमेन जो है आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है, परस्पर इनका आपस में संबंध है, ठीक है। तो हमारी तीनों जो डोमेन्स है वो साथ में ही चल रही होती है। उसके बाद आता है कारण क्या है, हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा जो विकास हो रहा है वो किस किस कारण से होता है। तो 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है मैच्योरेशन जो आता है हेरिडिटी। मैच्योरेशन को हम हिंदी में कहते हैं परिपक्वता। परिपक्वता हमें किसकी वजह से आती है, हमारे जीन्स की वजह से आती है, हमारी हेरिडिटी अनुवांशिकता की वजह से आती है, ठीक है। दूसरा होता है लर्निंग, जो हमें अपने इन्वायरमेंट से हम सीखते हैं, ठीक है, हमारे जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है उसकी वजह से। आपका विकास किस किस बात की वजह से हुआ, एक तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो जन्म से आपके अंदर आए हैं, आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आए हैं, ठीक है। आपकी मम्मी की हाइट ऐसी थी तो आपकी हाइट ऐसी है, आपके घर में किसी का कलर ऐसा था तो आपका कलर ऐसा है। ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या है, हेरिडिटरी फैक्टर्स है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होगी ना जो आपने है ना खुद सीखी है, अपने इन्वायरमेंट से सीखी है, शायद अपने टीचर से पिक की है, अपने किसी आइडल से पिक की है, ये जो सारी, या फिर हो सकता है आप में कोई एक ऐसी एबिलिटी है जो आपके परिवार में किसी के अंदर थी नहीं थी, ठीक है। तो वो कहाँ से आपके अंदर आई है, वो एक्वायर्ड ट्रेट है, वो इन्वायरमेंट से आया है आपके अंदर। आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने आपको जैसे सिखाया वैसे आप बन गए। आपके मम्मी और पापा का नेचर और आपका नेचर बहुत डिफरेंट हो सकता है, क्यों, क्योंकि हो सकता है उन्होंने जो इन्वायरमेंट देखा वो बहुत अलग है, आप जो इन्वायरमेंट देख रहे हो वो बहुत अलग है। जैसे कि आपने, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको ये देती हूँ। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कंप्यूटर के साथ है ना उतने कंफर्टेबल नहीं है, सोशल मीडिया के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं है जितने कंफर्टेबल हम हैं। क्यों, क्योंकि हमें इन्वायरमेंट मिला है, ठीक है। हमें बहुत ही बचपन से कंप्यूटर चलाने को मिल रहा होता है। सोशल मीडिया पे हम जानते हैं कि कौन सी न्यूज़ फेक है, कौन सी न्यूज़ फेक नहीं है, लेकिन हमारे पेरेंट्स के लिए डिस्टिंग्विश करना ना बहुत मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट ऐसा नहीं था, ठीक है। तो हमें ना बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर हेरिडिटी की वजह से आती है, अनुवांशिकता की वजह से आती है, ठीक है। जो हेरिडिटी है जो हमें हमारे जीन्स के थ्रू मिलता है। जैसे कभी कभी आपको अगर किसी ने देखा और उन्होंने कहा यार तुम्हारी कितनी खूबसूरत जीन्स है, तो खूबसूरत जीन्स का मतलब है कितने अच्छे जीन्स का मतलब ये नहीं है कि आपने जो जीन्स पहनी है उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ ना आपके ऐसे ट्रेट्स की बात हो रही है जो आपको ना अपनी फैमिली से मिले हैं, अपने पेरेंट्स से मिले हैं। तो आपको पता है ना हमारे अंदर जो ट्रेट्स हमारे पेरेंट्स की वजह से आते हैं वो जीन्स की वजह से ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। डीएनए के थ्रू कौन सा वो फैक्टर होता है जो ट्रांसफर होता है, वो जीन्स होती है हमारी। ये स्टैटिक है नेचर में। स्टैटिक का मतलब है इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते ना। आपके मम्मी पापा के अंदर जो ट्रेट्स थे वही ट्रेट्स आपके अंदर आएंगे, तो इनको आप बदल नहीं सकते। तो जो हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं वो स्टैटिक होते हैं नेचर में, ठीक है, इनको बदल नहीं सकते हम। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट, हमारे आसपास का माहौल, सराउंडिंग हमारी कैसी है। ये जो है वो डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब है इसमें ना रोज चेंज आ रहे होते हैं। 10 साल पहले कुछ और चीज़ें बहुत ज़्यादा इन हुआ करती है। जैसे आपको पता है पहले है ना सारे एग्जाम्स ऑलमोस्ट ऑफलाइन हुआ करते थे, लेकिन आजकल है ना बहुत सारे एग्जाम्स जो है वो ऑनलाइन होने लगते हैं। पहले ना ऑनलाइन क्लासेस जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल ऑनलाइन क्लासेस का ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। तो ये सब कुछ क्या है, ये आपके इन्वायरमेंट के चेंजेस है, डायनेमिक है, रोज़ बदलता रहता है ना आपका इन्वायरमेंट, बहुत जल्दी जल्दी बदलता है आजकल, ठीक है। उसके बाद है ना हमें डेवलपमेंट की इक्वेशन पढ़नी होती है। तो डेवलपमेंट का इक्वेशन होती है हेरिडिटी मल्टीप्लाइड बाय इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जब आप है ना हेरिडिटी, कुछ फैक्टर होता है हेरिडिटी और कुछ फैक्टर होता है इन्वायरमेंट। तो कभी कभी ना आपसे वो क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा है कि 50% हेरिडिटी होती है 50% इन्वायरमेंट होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा डेवलपमेंट ज़रूर होता है, यानी कि हेरिडिटी को आप इन्वायरमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू बैठता है वो डेवलपमेंट के। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि परसेंटेज कितना है। कभी कभी हो सकता है कि आपने अपने हेरिडिटी की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी सीख ली है, लेकिन हो सकता है कभी कभी आपने अपने इन्वायरमेंट की वजह से 70% सीख लियो। तो आपको नहीं पता है कि इनके बीच में परसेंटेज कैसे डिवाइडेड है। आप इनको 50-50 नहीं बोल सकते, आप इनको 70-30 नहीं बोल सकते, ये हमें नहीं पता। बस हमें ये पता है कि हेरिडिटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इन्वायरमेंट से तो हमें मिल जाता है डेवलपमेंट, यानी कि हमारा विकास। और आपको पता होना चाहिए हेरिडिटी जो है वो स्टैटिक है नेचर में, और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है। अब देखो इसी से रिलेटेड है ना, सीटेट में एक प्रीवियस ये क्वेश्चन आया था, तो बताओ डेवलपमेंट को करेक्टली कौन सी इक्वेशन डिपिक्ट कर रही है, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, हेरिडिटी माइनस इन्वायरमेंट, हेरिडिटी डिवाइडेड बाय इन्वायरमेंट, और हेरिडिटी मल्टीप्लाइड बाय इन्वायरमेंट। देखो अभी अभी मैंने टॉपिक आपको कराया, तो अभी तो आपके लिए इस क्वेश्चन को गैस करना बहुत, तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो इसका आंसर है हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। लेकिन अगर उन्होंने कोई परसेंटेज दे दिया ना, तो परसेंटेज हमें नहीं पता, हम गिन नहीं सकते कि हेरिडिटी का 50% रोल है या 20% रोल है या 70% रोल है। ऐसा कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जो हमें ये बता पाए कि इस इंसान का विकास इतने परसेंट हेरिडिटी की वजह से हुआ और इतने परसेंट इन्वायरमेंट की वजह से हुआ, ठीक है। बस हम ये जानते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है हमारी पर्सनैलिटी को शेप करने में, हमारे विकास को शेप करने में, ये दोनों जो फैक्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद है हमारे जो फिजिकल ग्रोथ हो रही होती है उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है, ठीक है। तो सिफेलोकॉर्डल है, हेड टू टो चलता है। ये है ना बहुत बार एग्जाम में टर्म आता है कि सिफेलोकॉर्डल का मतलब क्या है, हेड टू टो, टो टू हेड, ठीक है।
इनर टू आउटर, आउटर टू सेंटर, ऐसे ऐसे है ना, वो आपको 4 स्टेटमेंट लिख के दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए। सिफेलो वर्ड को अगर आप जानते हो, अगर आप साइंस है तो आपको पता है जो सिफेलो सेल्स होती है ना वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, और कॉर्डल वर्ड जो होता है वो हमारे लेग्स के लिए यूज किया जाता है। तो हेड टू टो जब आपकी बॉडी डेवलप होती है, आपको पता है ना, पहले ना आपका शरीर जो सर है उसका विकास हो रहा होता है, उसके बाद आपके नीचे की बॉडी आप बैलेंस करना सीखते हो। आपने देखा ना जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो एकदम से चलते हैं ना एकदम से गिर जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको अभी बैलेंसिंग नहीं आती है, ठीक है। पहले वो अपने सर को संभालना सीखते हैं, उसके बाद नीचे की बॉडी को संभालना सीखते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो फिजिकल ग्रोथ होता है वो कैसे होता है, हेड टू टो होता है, ठीक है, यानी कि सर से लेके पैर तक। उसके बाद जो हमारा दूसरा ग्रोथ होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब होता है पहले है ना हमारी बॉडी का इंटरनल पार्ट यानी कि सेंटर वाला पार्ट बनेगा, उससे है ना हम बाहर की तरफ जा रहे होंगे, सेंटर टू हम आउटर जाते हैं। प्रॉक्सिमो डिस्टल में हम क्या करते हैं, सेंटर टू आउटर जाते हैं। सिफेलोकॉर्डल में हम हेड टू टो जाते हैं। उसके बाद है ना, अगर हम आपकी मोटर स्किल्स की बात करें, ठीक है, मोटर स्किल का मतलब होता है जो आपकी मसल्स है, काम करने वाली मसल्स है, स्किल्स है, उनकी बात हो रही है। तो पहले ना ग्रॉस मसल्स आपकी डेवलप होती है, स्किल्स आपकी डेवलप होती है, फिर फाइन होती है। अब इनका है ना डिफरेंस समझिए। जब है ना बच्चा छोटा होता है, बहुत ही छोटा बच्चा है, उसके हाथ में ना आपने पेन दिया, तो आप कभी भी उसे देखोगे ना हर चीज़ को है ना वो पूरी मुट्ठी का इस्तेमाल करके पकड़ता है, ठीक है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा जैसे ही वो बच्चा हो जाएगा ना, उसमें मेच्योरिटी आ जाएगी, तो आपको पता है वो 2 फिंगर्स के बीच में पेन पकड़ना सीख जाता है। क्यों? क्योंकि पहले वो ना हर चीज़ को ना ग्रॉसली पकड़ता था। आप उसे कुछ खाने को भी देंगे ना, उसको भी ऐसे हाथ झपट के खाएगा, ठीक है। चम्मच को भी उसको सही से पकड़ना नहीं आ रहा होता है शुरू में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर है ना अभी क्या कौन सी स्किल्स है, ग्रॉस स्किल्स है। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ जो है वो जो स्किल्स है वो फाइन होती चली जाती है, ठीक है। तो फाइन मोटर स्किल्स आ जाती है टाइम के साथ। तो हमारी जो प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल ग्रोथ है वो क्या है, सिफेलोकॉर्डल हेड टू टो हमारी बॉडी ग्रो करती है, सेंटर टू आउटर ग्रो करती है। हमारी पहले ग्रॉस स्किल्स हमारी बॉडी के अंदर होती है, फिर वो धीरे धीरे टाइम के साथ फाइन मोटर स्किल में बदल जाती है। उसके बाद है ना एक टर्म आता है स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग क्या होता है, स्क्रिबलिंग का मतलब होता है जब है ना हम छोटे बच्चे के हाथ में ना कोई पेन दे देते हैं, तो आपने देखा है वो कुछ भी बना देता है, दीवारों पे कुछ भी ड्रॉ कर देगा, कलर ड्रॉ कर देगा, है ना, कोई भी शेप बनाते रहता है। वो कोई शेप होगी भी नहीं, वो उसको ड्रॉ कर देगा, ठीक है। तो राइटिंग एंड ड्रॉइंग समथिंग केयरलेसली जब है ना हम फाइन स्किल, लेकिन आपको पता है ना धीरे धीरे जब वो पेन पकड़ना सीखता है, इसी सब के चक्कर में वो पेन पकड़ना सीख जाता है, धीरे धीरे उसे पता चलता है कि मेरे को ना पूरा हाथ का इस्तेमाल करके पेन को नहीं पकड़ना है, मुझे 2 फिंगर्स यूज करके पकड़नी है। तो जो स्क्रिबलिंग होती है वो एक्टिविटी इसलिए कराई जाती है कि आपकी जो ग्रॉस स्किल है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, फाइन मोटर स्किल में। फिर उसके बाद आता है लार्ज मसल टू स्मॉल मसल। पहले ना आप अपनी बॉडी की लार्ज मसल डेवलप होती है, धीरे धीरे आपकी स्मॉल मसल्स डेवलप होती हैं। अब इसका एग्जांपल ये समझिए, जैसे कि आपने है ना पहले है ना आप चलना सीख जाते हो, ठीक है, दौड़ना सीख जाते हो, लेकिन धीरे धीरे करके आप कौन सी स्किल सीखोगे, जैसे कि आपको है ना लिखना बाद में आता है, ठीक है। पहले तो आप दीवार पे कुछ भी गंदा सा ड्रॉ कर रहे थे, स्क्रिबल कर रहे थे, क्योंकि उसमें ना आपकी लार्ज मसल्स यूज हो रही थी। लेकिन जब आप है ना बहुत ही अच्छी पेंटिंग करने लगते हो, लिखने लग जाते हो, तो इसका यूज करके जब आप ऐसा करते हो तो उसमें ना आपकी स्मॉल मसल्स यूज हो रही होती हैं, ठीक है। तो हमारी है ना बॉडी में पहले लार्ज मसल्स डेवलप होती हैं, फिर हमारी जो स्मॉल मसल्स यूज करने की एबिलिटी है वो डेवलप होती है। अब देखिए स्क्रिबलिंग होती क्या है, ये देखिए एक छोटे से बच्चे का एग्जांपल दिखा रखा है। वो कुछ भी देख रहे हो उसने कैसे पकड़ा हुआ है हाथ में, ऐसे पकड़ते हैं हम कलर को नहीं पकड़ते हैं ना, लेकिन वो एक छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता है, तो उसके अंदर अभी कौन सी स्किल चल रही है, ग्रॉस मोटर स्किल यूज कर रहा है वो अपनी। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्या हो जाएगी, फाइन मोटर स्किल हो जाएगी। वो है ना कलर को 2 फिंगर्स के बीच में पकड़ने लग जाएगा, और जब वो कलर करेगा ना, ऐसे ये नहीं होगा पूरे पेज पे उसने कुछ भी घुसड़ मुचड़ बना दिया है, फिर है ना वो बहुत ध्यान रखेगा कि उसको क्या ड्रॉ करना चाहिए, कलर सर्कल से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, फाइन मोटर स्किल्स है जो टाइम के साथ डेवलप होती है। इसलिए अगर आप छोटे बच्चे को पहले कुछ बचपन में ड्रॉ करने के लिए देते हैं ना, वो कुछ नहीं देखता कि कलर कहाँ बाहर जा रहा है, कहाँ नहीं बाहर जा रहा है, सब में से बाहर जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब टीचर बोलती है ना कि सर्कल से बाहर नहीं जाना चाहिए, ट्राइंगल से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो आप देखोगे धीरे धीरे वो बोलता है कि देखो मैम मैंने आज क्या किया है, सर्कल से बाहर नहीं जाने दिया कलर को। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती है ना, हमें लगता है ऐसे ही कराई जाती है, वेस्ट ऑफ एक्टिविटी कराई जा रही है, लेकिन ये एक्टिविटी है ना हमारी फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए कराई जा रही होती है। तो स्क्रिबलिंग जो बच्चा घर पे सारी दीवारें रंग देता है वो भी वेस्ट एक्टिविटी नहीं है, उससे उसकी फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से है ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो क्या करते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल लिख के देते हैं और पूछते हैं कि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। कभी कभी उन्होंने सारे दे रखे होंगे, उनमें से एक नहीं होगा और आपको पता होना चाहिए। तो आपको अगर सारे पता होंगे तभी तो आप जान पाओगे ना। तो डेवलपमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैंने आपको बताया ना, जब आप अपनी मम्मी के पेट में होते हैं तब से शुरू हो जाता है आपका विकास, और जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आपका विकास चलता ही रहता है। तो डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, निरंतर चलने वाली एक्टिविटी है ये, ठीक है, निरंतर चलती रहती है। विकास जो है आपका निरंतर होता रहता है, पूरे जीवन आपका विकास होता रहता है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है, क्रम में होता है, ये क्रमिक बोलते हैं ना हिंदी में इसको। तो ग्रेजुअल प्रोसेस का मतलब होता है
पहले क्या होता है, जैसे छोटा बच्चा होता है वो एकदम से दौड़ने तो नहीं लगता ना, पहले ना वो घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर वो पहले वो बैठना सीखता है, फिर वो घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर है ना वो चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। कभी आपने देखा है कि एकदम से सीधा बच्चा अभी 2 महीने का है और दौड़ने लग गया है, ठीक है? तो जो विकास है हमारा वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है और क्रम में चलता है, ठीक है? उसके बाद आता है डेवलपमेंट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है? तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है अपरिवर्तनीय है। हिंदी में इरिवर्सिबल का मतलब होता है अपरिवर्तनीय। तो अपरिवर्तनीय का मतलब होता है इरिवर्सिबल कैसे है, जैसे कि आप है ना 2 महीने के हो गए, फिर उसके बाद है ना आप 4 महीने के हो गए, 4 साल के हो गए, अब आप दोबारा से कभी 2 महीने के हो सकते हैं क्या? तो इरिवर्सिबल होती है हमारी डेवलपमेंट। जो हमने सीख लिया वो सीख लिया, ये नहीं है कि आप उसको रिवर्स करके आप बोलो कि मेरे को दोबारा से अपने बचपन में जाना है। हम सब चाहते हैं लेकिन ऐसा हम कर नहीं सकते ना। तो जो डेवलपमेंट है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो वो क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या चेंज कर देंगे, वहाँ पे वो लिख देंगे डेवलपमेंट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आपको भी लगेगा हाँ सब चीज़ें फ्लेक्सिबल होती है, रिवर्सिबल होती हैं, ठीक है? तो डेवलपमेंट भी रिवर्सिबल होता होगा, पर थोड़ा सा दिमाग लगेगा। क्या आप अपने बचपन में दोबारा से वापस जा सकते हैं? जो टाइम बीत गया है वो कभी वापस आता है क्या? नहीं वापस आता है। तो इसलिए जो डेवलपमेंट होता है, हमारा विकास होता है, वो अपरिवर्तनीय है, ठीक है? उसको हम बदल नहीं सकते। एक बार हम 2 से 4 महीने के हो गए तो हम दोबारा से 2 महीने पे नहीं जा सकते। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट है वो प्रिंसिपल फॉलो करती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता। तो व्यक्तिगत भिन्नता होती है कि नहीं होती? देखो, हर किसी का विकास होना है, डेवलपमेंट तो सबका होगा, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस है कि नहीं? इवन जो आपके भाई बहन है उनमें और आप में भी चाहे थोड़े से डिफरेंसेस है, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, वो ऐसे बोलेंगे अरे उसका नेचर ना हमारे घर में थोड़ा अलग है, उसका नेचर ना। कभी भी आपने देखा है 2 लोग जिनकी शक्ल तक मिलती है ना, वो भी आपस में थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता का प्रिंसिपल यहाँ पे काम करता है। हम किसी से कितने भी मैच करते हो, कोई हमारा आइडेंटिकल ट्विन भी हो ना, उनकी और हमारी भी सारी की सारी चीज़ें मैच नहीं कर सकती, ठीक है? तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्रिंसिपल फॉलो करता है डेवलपमेंट। उसके बाद आता है जनरल टू स्पेसिफिक। पहले ना आप जनरल चीज़ें सीखते हो, फिर आप स्पेसिफिक चीज़ें सीखते हो। जैसे है ना, पहले मैं आपको बताऊंगी 2+2 क्या होता है, ठीक है? ये तो एक जनरल बात सिखाई गई, लेकिन उसके बाद ना क्या प्रिंसिपल इसको यूज़ करके हम लाइफ में और आगे आगे क्या कर सकते हैं, तो हम है ना कैसे प्रोसीड करते हैं। पहले हम जनरल बात बताते हैं, उसके बाद हम एक स्पेसिफिक बात पे जाते हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। पहले हम है ना सिंपल बातों को जानते हैं, फिर हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों की बात जाते हैं। हमारा डेवलपमेंट भी जो है, हमारा विकास भी जो है, वो भी तो ऐसे ही करेगा ना, ठीक है? सबसे पहले बचपन में ऐसा नहीं होता ना, आपने स्कूल जाना शुरू किया और आपको पहले दिन ही अलजेब्रा सिखाना शुरू कर दे। पहले सिंपल बातें सिखाई जाएंगी ना। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है हमारा डेवलपमेंट भी जो होता है, हमारा विकास भी जो होता है। लाइफ के जो बहुत बड़े फैक्टर है ना, वो हम बड़े होकर सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे आप बचपन में और उसी दिन आपको सिखाया जाए कि देखो हिसाब क्या होता है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कितना डिफिकल्ट है। 2 महीने के बच्चे को आप ये सब नहीं सिखाओगे, ठीक है? बहुत बचपन में आप ये सब नहीं सिखाते हो। कोशिश भी करोगे तो वो सीख नहीं पाएगा, क्योंकि उतना मेचोरिटी नहीं होता है, ठीक है? तो ये हमारे सारे प्रिंसिपल्स है डेवलपमेंट के। उसके बाद ना डेवलपमेंट इज अ होलिस्टिक प्रोसेस। होलिस्टिक का मतलब होता है सार्वंगीण विकास होता है। इससे हमारा सार्वंगीण विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ आपकी फिजिकल ग्रोथ नहीं है कि आपकी हाइट बढ़ गई, लेकिन आप में ना मेचोरिटी अगर नहीं आई है, अगर आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, अपनी एज के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करते, तो ऐसा नहीं कहते यार उसका बच्चों जैसा दिमाग है, ठीक है? तो यानी कि हम मानते हैं उसका डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, उसका विकास उतने अच्छे से हुआ ही नहीं है। तो ये एक होलिस्टिक प्रोसेस है, ठीक है? इसमें ना आपके सारे एस्पेक्ट आते हैं। आपको अपनी एज के अकॉर्डिंग बिहेव करना होता है, आपसे एक एक्सपेक्टेड मेचोरिटी, एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है, वो आपको बिहेव करना होता है। आप करते ही हो। अगर आपका डेवलपमेंट सही चल रहा है ना, आपका विकास अगर सही चल रहा है, तो आप करोगे ही वैसा बिहेव। अगर आप नहीं कर रहे हो, उसका मतलब आपके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, ठीक है? उसके बाद है ना डेवलपमेंट जो होता है वो प्लास्टिक होता है नेचर में। प्लास्टिक भी लिख सकते हैं, वैसे फ्लेक्सिबल भी लिख सकते हैं। अब ये कैसे होता है आपका डेवलपमेंट प्लास्टिक कैसे है? देखो, आपका जो विकास हो रहा है, ठीक है, ये है ना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप है ना इतने साल के हो गए, ये हो गया, ये बात आपको पता ही होनी चाहिए। डेवलपमेंट में है ना फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर मैं आपको है ना, आप 25 साल के हो गए हो, लेकिन आपको है ना अचानक से मैं बोलूँ कि आपको है ना एक नई चीज़ सीखनी है, और अगर मैं आपको उसकी ट्रेनिंग दूंगी, कराऊंगी, समझाऊंगी, बार बार समझाऊंगी, तो आप है ना सीख जाओगे ना। फ्लेक्सिबल हो ना, आप सीख सकते हो ना। कोई भी नई टेक्नोलॉजी अगर आ जाती है, ठीक है? देखो आपको पता है कोविड से पहले ना बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जिनको कंप्यूटर्स चलाना नहीं आता था, ऑनलाइन क्लासेस लेनी नहीं आती थी, लेकिन उन्हें भी सीखना पड़ा ना, क्योंकि वो टाइम की मांग है, ठीक है? तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारा विकास होता है, वो नेचर में प्लास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है। हम चाहे ना तो अपने डेवलपमेंट को है ना चेंज कर सकते हैं, ठीक है? प्रैक्टिस से, लर्निंग से, ट्रेनिंग से, इन सारी चीज़ों से क्या होता है, हमारे डेवलपमेंट को भी हम चेंज ला सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारे एक्सपीरियंसेस भी काउंट होते हैं ना। उसके बाद आता है डेवलपमेंट इज क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का हिंदी में मतलब होता है संचयी। तो जो हमारा विकास होता है वो संचयी होता है, यानी कि इसमें ना हमारी लाइफ के जो अर्ली एक्सपीरियंसेस है और जो लेटर एक्सपीरियंस है, वो दोनों काउंट होते हैं। अब आप मेरे को बताइए, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो सिर्फ
आज जो आपने सीखा, कल जो सीखा, परसों जो सीखा, 2 महीने में जो सीखा, बस वही नहीं है ना। बचपन में जो आपने बातें सीखी होगी, बहुत सारी बातें तो आप बचपन से सीखते आ रहे हो ना, तो आपकी लाइफ के जो अर्ली एक्सपीरियंसेस है और जो आप आजकल सीख रहे हो, इन सारी बातों को लेके ही तो आगे आप बढ़ोगे ना। तो हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो क्यूमुलेटिव होता है, नेचर में संचयी होता है। अर्ली और लेटर एक्सपीरियंसेस को कंबाइन करके बनता है। उसके बाद होता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो हमारा जो डेवलपमेंट है ना, वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दिखा रहा होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जब आप सब चीज़ों को है ना एक साथ लेके चलते हो, तो हमारा विकास सब चीज़ों को एक साथ लेके जाता है। लेकिन डिफरेंशिएशन का यहाँ पे क्या रोल है? डिफरेंशिएशन का रोल ये होता है जब आप है ना अलग अलग सिचुएशन में ना अलग अलग बिहेव करते हो। जैसे कि देखो, आपका अपने दोस्तों के साथ है ना अलग बिहेवियर होता है, आपका अपने ऑफिस कलीग्स के साथ अलग बिहेवियर होता है, आप अगर अपने रिश्तेदारों के घर पे हो तो आपका अलग बिहेवियर होता है। तो ये क्या है? यानी कि आपके अंदर ना डिफरेंशिएशन है। लेकिन जिस इंसान को ये नहीं पता हो कि मुझे कहाँ पर क्या बात बोलनी चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं ना यार उसको इतनी समझ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर है ना वो कौन सी डेवलपमेंट की स्टेज नहीं दिखा रहा है, डिफरेंशिएशन नहीं दिखा रहा है, सबके साथ सेम बिहेव कर देता है। ठीक है, मतलब घर पे भी कुछ भी बोल देगा, ऑफिस में भी कुछ भी बोल देगा, तो हम उसे मानते हैं ना कि उसके अंदर मैच्योरिटी की कमी है। ठीक है, तो हमारा जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों प्रिंसिपल फॉलो होते हैं। उसके बाद जो हमारा डेवलपमेंट है वो सीक्वेंशियल होता है, क्रम में चलता है। यानी कि हेड टू टो चलेगा, सेफेलोकॉर्डल चलेगा और सेंटर टू आउटर जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल। उसके बाद है ना कुछ और भी होते हैं, कभी कभी ना वो ऐसा भी बोल देते हैं कि यूनिफॉर्म पैटर्न दिखाता है। यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब होता है कि आपको पता है ना कि पहले बच्चा है ना बैठना सीखेगा, फिर वो घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा, फिर वो दौड़ना सीखेगा। तो ये क्या है? सीक्वेंस में है, प्रेडिक्टेबल है। हम कभी कभी कहते हैं कि डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। तो प्रेडिक्टेबल का मतलब ये है ना, हम यही एक्सपेक्ट करते हैं इतने महीने का हो गया तो अब बोलने लग जाएगा। कोई बच्चा होता है उसे 2-3 महीने थोड़ा सा लेट बोलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेवलपमेंट का पूरा पैटर्न ही बदल गया है, प्रेडिक्टेबिलिटी का पैटर्न नहीं रह गया है, यूनिफॉर्मिटी नहीं शो कर रहा है। अगर कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे यही पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक क्वेश्चन उन्होंने दिया था, ये 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डेवलपमेंट इज टोटली जेनेटिकली प्री प्रोग्राम, मॉडिफाइबल, यूनिडायमेंशनल, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, तो क्या आपका जो विकास है वो जेनेटिकली डिसाइडेड है, सारा का सारा पहले से डिसाइड हो रखा होता है? नहीं, यूनिडायमेंशन है, सिर्फ एक डायमेंशन है। यानी कि या तो आपकी सिर्फ ग्रोथ हो रही होगी, या तो सिर्फ फिजिकल ग्रोथ हो रही होगी, या सिर्फ मेंटल ग्रोथ हो रही होगी, या सिर्फ इमोशनल ग्रोथ हो रही होगी। नहीं, यूनिडायरेक्शन है, सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है। नहीं, हमारा जो डेवलपमेंट है ना वो मॉडिफाइबल है। मैंने अभी आपको बताया ना, प्लास्टिक है, नेचर में फ्लेक्सिबल है, हम चाहे तो अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। हम जिस दिन में, तभी तो ऐसा कहा जाता है ना, जब जागो तभी सवेरा। क्यों? क्योंकि आप जिस दिन में डिसाइड कर लोगे ना आपको अपने अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर, अपनी हैबिट्स के अंदर कोई भी चेंज लाना है, वो उसी दिन आ जाता है। ठीक, तो मॉडिफाइबल होता है हमारा जो विकास है, वो मॉडिफाइबल है। कुछ चीज़ें नहीं बदल सकती। जैसे आपकी हाइट है, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी हाइट बढ़ा ही लोगे, कि आप बोलो कि अरे मैं अपने ग्रोथ को भी बढ़ा दूंगा। कुछ चीज़ें होती है जो फिक्स्ड है, जिनको जेनेटिक्स डिसाइड करता है। लेकिन जो विकास है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम चेंज ला सकते हैं अपने अंदर। उसके बाद आता है हमारे डेवलपमेंट में क्या क्या इश्यूज़ है। तो कुछ कुछ है ना, लोगों के बीच में ना थोड़ा आर्ग्यूमेंट है। कुछ साइकोलॉजिस्ट कुछ कहते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट कुछ कहते हैं। तो है ना कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यू। तो जो आपको पता है लेव वाइगोस्की, जिन्होंने ना सोशियो कल्चरल थियरी दी थी, उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट की कोई स्टेजेस नहीं होती, वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। लेकिन जीन पियाजे, एरिक्सन और सिगमंड फ्रॉइड जैसे जो साइकोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि डेवलपमेंट की स्टेजेस, आपको पता है ना, जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं। ठीक है, और मेरे को ना कमेंट्स में बताइएगा कि एरिक्सन ने कितनी स्टेजेस बताई हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूसी, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूस है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है। उसके बाद आता है नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर का मतलब होता है जो हेरिडिटी है, जो है ना आपके नेचर में, आपको हम कहते हैं यार उसका नेचर ही ऐसा है। तो जो चीज़ है ना आपको बाय बर्थ मिली है, नेचर से मिली है, यानी कि हेरिडिटी, आपके जीन्स की वजह से जो आपके बिहेवियर में बातें हैं। ठीक है, इनको कौन सपोर्ट करते थे? गाल्टन और गोडार्ड जैसे जो साइकोलॉजिस्ट है, वो बोलते थे कि नेचर का ज़्यादा रोल है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं नेचर का और नर्चर का, इन्वायरमेंट का, दोनों का रोल है। लेकिन कुछ लोग कहते थे कि नहीं, नेचर का ज़्यादा रोल है, कुछ लोग कहते थे नहीं, इन्वायरमेंट का ज़्यादा रोल है। ठीक है, तो कुछ लोग हैं जो नर्चर के अंदर आते हैं, जो कहते हैं इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन हमें पता है कि दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जीन्स सही से वर्क ना करे, आपकी हाइट ही नहीं बढ़ पाएगी, या फिर आपका वेट नहीं बढ़ रहा, या फिर आपको कोई बीमारी हो गई, जेनेटिकली आपको कोई बीमारी है, तो आपका विकास हो जाएगा क्या? तो सिर्फ जेनेटिक्स कैसे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इन्वायरमेंट कैसे इंपॉर्टेंट है, दोनों ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारी लाइफ के अर्ली एक्सपीरियंस है, जैसे सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि 0 से 5 साल की जो हमारे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, उसी टाइम हमारा पूरा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो वायर हो जाता है, उसके बाद हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आ सकता। लेकिन कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जो हम अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में बाद में सीखते हैं, वो लेटर एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ को ज़्यादा शेप करते हैं। एरिक्सन ऐसा मानते हैं। तो आप मेरे को बताइए, आप क्या मानते हैं?
जैसे मैं ऐसा मानती हूँ कि जो लेटर एक्सपीरियंसेस है और अर्ली एक्सपीरियंसेस है वो दोनों इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बातें हैं जो मैंने इसलिए सीखी हैं क्योंकि मेरे अर्ली एक्सपीरियंसेस ने मुझे सिखाई है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आज सीख रही हूँ, जो मेरे को आज अपने अंदर बदलाव लाने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो आपके अर्ली एक्सपीरियंसेस और लेटर एक्सपीरियंसेस दोनों ज़रूरी होते हैं, लेकिन ये वो कुछ डिबेट्स है। ठीक है, कुछ लोग मतलब साइकोलॉजिस्ट, अब देखो जिसने जो थ्योरी दी होगी वो उसी को सपोर्ट करेगा ना। जैसे कि सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि 0 से 5 साल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे की लाइफ में, यही वो फेज़ है जहाँ पे सब कुछ डिसाइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि उनकी थ्योरी ये कहती है तो वो तो अर्ली एक्सपीरियंसेस को ही इंपॉर्टेंस देंगे। अब इरिक्सन कहते हैं कि लेटर एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी थ्योरी इन सब बातों को कहती है। ठीक है, लेकिन आपको है ना इश्यूज भी पता होने चाहिए, सारे के सारे स्टेजेस भी मालूम होने चाहिए। थैंक यू, आई होप आपको इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। इसके ऊपर है ना अभी हम एक क्लास और करेंगे जिसमें है ना हम ये बताएंगे कि स्टेजेस क्या क्या होती हैं। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट है ना किस स्टेज पे कैसा कैसा होता है, वहाँ पे आप क्या क्या सीख रहे होते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में आप क्या सीखते हैं, अडल्टहुड में आप क्या सीखते हैं। ठीक है, उसके बारे में एक सेकेंड क्लास भी होगी। उसके अलावा है ना मैंने सीडीपी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरीज एंड टॉपिक्स आपको करा रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने अपडेट कर रखी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं।